श्री राहुल गांधी के साथ आपने यात्रा की, बहुत अग्रेसिवली शामिल रहे, उसके बाद ये यात्रा आरजेडी की क्यों? देखिए, हम लोग बिहार में 38 ज़िले हैं, 2 पुलिस ज़िला है। हम लोगों ने जो यात्रा किया था इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा, वो 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट में किया था। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट जो छूटे हुए थे, लोगों की उम्मीद थी कि इन जिलों में भी आए, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो जो बचे हुए हैं उन जिलों को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो लोगों की अपेक्षाएं भी थी कि उनसे आकर के संवाद भी किया जाए। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, अब चुनाव में कम दिन रह गए हैं। अलायंस के रूप में भी हम निकलते हैं और इंडिविजुअल पार्टी के भी कार्यक्रम होते हैं। दोनों ही कार्यक्रम करना पड़ता है। उस यात्रा में वोट चोरी मेन मुद्दा था, ये बिहार अधिकार यात्रा है, क्या फ़र्क है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्या वोट चोरी इस चुनाव का मुद्दा है, महागठबंधन के लिए वो एजेंडा है? वोट चोरी आप समझिए, एसआईआर का जो इशू था, हम लोगों ने एसआईआर का विरोध नहीं किया। उसकी जो प्रक्रिया थी, टाइमिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, या जो बाहर जो बिहारी प्लान करके रहते हैं, इन 3-4 चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने सवाल पूछे थे। सवाल का जवाब नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट गए। हम लोगों ने विधानसभा में, पार्लियामेंट्स में अब इस इशू को जो है उठाया। देखिए, लोकतंत्र में बिहार लोकतंत्र की जननी है, वहाँ से लोकतंत्र को नहीं ख़त्म किया जा सकता। आप वोटर्स के नाम काट रहे हैं और जिस हिसाब से कोई भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन दे रही थी, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। जो बीएलओज थे वो खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही अंगूठा लगा रहे हैं, खुद ही साइन कर रहे हैं, खुद ही अपलोड कर रहे हैं। तो लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन था। और हम धन्यवाद देते हैं, अगर हम लोग यात्रा नहीं करते, लोगों के बीच नहीं जाते, तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर नहीं रहता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना है, इलेक्शन कमीशन को फटकार भी लगाई है। अब एसआईआर कहीं भी होगा, किसी भी राज्य में होगा, तो अब आधार एज ए डॉक्यूमेंट होगा, जिससे वोटर लिस्ट में वोटर अपना नाम जुड़वा सकता है। तो और जो ट्रांसपेरेंसी जो थी, चुनाव आयोग छुपा क्यों रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जो 65 लाख लोगों के नाम जो कटे हैं, उन लोगों का नाम जो है डिक्लेयर कीजिए, रीज़न के साथ बताइए और बूथ वाइज बताइए और एडवर्टाइज कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह इन्फिल्ट्रेटर्स का इशू उठा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, आप और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाह रहे हैं। हमें तो यही नहीं पता घुसपैठिए है कहाँ, पहले ये तो बताओ। पहले पता तो चले कितने हैं, कहाँ है। 20 साल से नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार है बिहार में, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर घुसपैठिया आया है तो आपकी जिम्मेदारी है रोकना। आप कुछ नहीं कर रहे थे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घुसपैठी को रोकने का? यानी वो तो अपनी नाकामियाँ गिना रहे। अगर घुसपैठिया आए हैं तो बताएं ना कहाँ है, कौन है, इसकी भी तो बात करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि कहीं कोई घुसपैठी का जिक्र ही नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जी के पास आंकड़े कहाँ से आए? ये क्यों बोल रहे हैं? झारखंड में भी ये इशू लेके गए थे। अगर घुसपैठिया आया, कौन है घुसपैठिया? वही तो, वी डोंट नो हु इज घुसपैठिया ना। आई वांट टू नो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हु इज घुसपैठिया, कौन है भाई, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रोकने की? और अभी भी बाहर अगर करना है तो करो ना, केवल भाषणों में क्यों, केवल चुनाव मुद्दे क्यों बनाना चाह रहे हो आप इसको? ये तो आपकी ड्यूटी है, यानी आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे। आप सही में ईमानदार चौकीदार नहीं हो, बेईमान चौकीदार हो।
ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अपने आप को। प्रधानमंत्री बार बार 20 साल पहले बात उठाते हैं। महिलाएं अगर नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं तेजस्वी, तो वो मुद्दा आपके लिए क्या एक बैगेज है? आप समझ गए होंगे जंगल राज की बात हो रही। 2005, 10, 15, 20, 25 हो गया, एक ही बात, एक ही रट। अभी हाल में एक गुंडा जो मंत्री है, उसने एक पत्रकार की पिटाई की। अगर वो हमारे राज में हुआ होता तो जंगल राज। एक बच्ची 11 साल की रेप किया गया, गैंग रेप हुआ, पीएमसीएच में 4 घंटे तक बेड नहीं मिली। हमारे राज में होता तो जंगल राज। मेरे घर के बाहर 4-4 राउंड गोलियां पड़ी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां पड़ रही है, सचिवालय के सामने गोलियां चल रही हैं रोडों पर दिन दहाड़े। हमारे राज में होता तो गुंडा राज। मोकामा बाढ़ में AK-47 चल रहे हैं, हमारे राज में होता तो गुंडा राज। आप देखिएगा मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक बच्ची का बलात्कार करके खेत में लाश फेंक दिया गया, 9 कील उसके पैर में ठोके हुए थे, हमारे राज में होता तो जंगल राज। खेमका जी की हत्या गांधी मैदान के ठीक सामने उनके घर के बाहर होती है। तेजस्वी, यही सवाल है, घुस के गोली मारी गई। तो यही सवाल है कि SIR का जब तक मुद्दा नहीं उठा था तब तक वो आपका टॉकिंग पॉइंट था। हर बार जब भी कुछ घटना हो रही थी, सारी नेशनल मीडिया भी कवर कर रही थी, लेकिन क्या आप भी इशू से भटक गए? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर उठा रहे थे तो सब लोग, ये बिहार की जनता भी सुन रही थी। देखिए, हमारी ड्यूटी है, लोकतंत्र में मालिक जनता है, और जनता के राइट्स को अगर आप छीनेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन आप उसके बाद भी, उस समय भी आप देखें तो हम हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, इन जिलों में ये हुआ, उन जिलों में ये हुआ। यू कैन गो थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल, आपको मिल जाएगा वो सारी चीज़ें। और हर जगह हम ये कह रहे हैं, अपराध बिहार में बढ़ गया है, चरम पर है। अपराधी विजय और सम्राट हो गए बिहार में। तो ये क्या इलेक्शन का इशू है? नए नए कानून बनाए जा रहे हैं अपराधियों को जेल से बाहर निकाल के एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इस बार ये इशू है, आप भी बोल रहे हैं जंगल राज है। एकदम माहौल देखिए। महिला सुरक्षा, मुख्य महिला, एक दिन बताइए जब बिहार में रेप ना हो रहा हो, एक दिन बताइए। आज की हम खबर आप चाहें तो हम आपको दे सकते हैं किस ज़िले में आज क्या हुआ। लेकिन ये मुद्दा है, बढ़ता भ्रष्टाचार मुद्दा है। ये प्रशासन में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड है, जिनका रैकेट है, नीतीश जी के हेल्थ का फ़ायदा उठा करके वो अपना बिहार की तिजोरी से अपना तिजोरी भर रहे हैं। एक रैकेट है। हमारी लड़ाई नीतीश जी या किसी से नहीं, हमारी लड़ाई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है। वो लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। कुछ ऐसे जदयू के कुछ नेता हैं जिनका मन बीजेपी में है, एक टीम बनी हुई है। उनको लगता है सत्ता परिवर्तन होगा तो उनका सारा भांडाफोड़ होगा और उनकी सारी दुकानदारी बंद होगी।